फ्रेंड्स, आज हम लोग बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे जिसका नाम है पर्वत, पठार एवं मैदान। दोस्तों ये वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है आप लोग को इंडियन आर्मी के एग्जाम से रिलेटेड। दोस्तों इसमें आप लोग से 1 से 2 प्रश्न इस टॉपिक से पूछता है, तो आप लोग ईमानदारी पूर्वक जितने भी टॉप 20 क्वेश्चंस इस चैप्टर से बने हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फॉर अग्निवीर एसएससी एंड अदर एग्जाम के लिए है और हर बार पूछे जाने प्रश्न है, लेटेस्ट एंड प्रीवियस ईयर इंक्लूड करके है। तो दोस्तों आप लोग ईमानदारी पूर्वक एक एक प्रश्न को आज हम लोग पढ़ेंगे जितना महत्वपूर्ण क्वेश्चंस है। तो स्वागत है आप लोग ओपी आर्मी क्लासेस में। और आज का जो फ्रेंड्स हम लोग का पहला प्रश्न है कि स्थल मंडल के कुल क्षेत्र के कितने प्रतिशत भाग पर्वतों का विस्तार पाया जाता है। बताइए, आप लोग के पास 4 ऑप्शन दिया गया है, एक राइट ऑप्शन चूज करना है। तो आप लोग बताइए करेक्ट 26% होगा या 30% या 33% या 41%। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है आप लोग का ऑप्शन नंबर है 26% इज द करेक्ट आंसर है। दूसरा प्रश्न है हम लोग का कि पर्वत की गणना किस श्रेणी के स्थल रूपों में की जाती है, प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी, तृतीय श्रेणी या इनमें से कोई नहीं। बताइए इसका आप लोग का राइट आंसर। आप लोग का जो राइट आंसर होगा इसका द्वितीय श्रेणी, ऑप्शन नंबर जो बी है करेक्ट आंसर है। जो भाई का प्रश्न याद है वो प्रैक्टिस लगाएंगे, जिनको याद नहीं है वो नोट डाउन कर सकते हैं, आप लोग के लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। बताइए ये पर्वतों पर विश्व की कितनी प्रतिशत जनसंख्या निवास करती है, 1% या 5%, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, या 9% या 10%। आप लोग बताइए इसका राइट आंसर। इसका जो राइट आंसर होगा हम लोग का ऑप्शन नंबर ए होगा, 1% इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न जो है हम लोग का 4 नंबर प्रश्न है कि हिमालय की उत्पत्ति किस भूउन्नति से हुई है। ये भूउन्नति से हुई है लिखा गया है, टेथिस या शिवालिक या इंडोब्रा या गोदावरी। आप लोग बताइए इसका राइट आंसर। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा जो करेक्ट आंसर है। 5वां नंबर जो प्रश्न है हम लोग का कि दक्षिणी अल्प्स पर्वत श्रेणी कहाँ स्थित है। दक्षिणी अल्प्स पर्वत श्रेणी कहाँ स्थित है। आप लोग के पास 4 ऑप्शन, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, दक्षिण अफ्रीका, इंडोनेशिया। इसका जो राइट आंसर होगा हम लोग का ऑप्शन नंबर बी होगा जो कि लिखा गया है न्यूजीलैंड है। न्यूजीलैंड इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है हम लोग का वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न फॉर आर्मी एग्जाम्स। विश्व में सबसे लंबी पर्वत श्रेणी कौन सी है। प्रीवियस ईयर प्रश्न है मेरे भाई। तो बताइए अल्प्स, राजिक, एंडीज, हिमालय। तो इसका जो राइट आंसर होगा हम लोग का ऑप्शन नंबर सी होगा, एंडीज इज द करेक्ट आंसर है। चलिए अगला प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न जो हम लोग का है कि ब्लैक हिल, ब्लू हिल तथा ग्रीन हिल नामक पहाड़ी किस देश में स्थित है। वेरी इंपॉर्टेंट। बताइए ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, सारा या ब्राज़ील। इसका जो राइट आंसर होगा हम लोग का ऑप्शन नंबर सी होगा इज द करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है हम लोग का कि फ्रांस तथा स्पेन के बीच, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न समझिएगा, फ्रांस और स्पेन के बीच सीमा बनाने वाला पर्वत है। जो फ्रांस और स्पेन के बीच जो सीमा बनाता है वो पर्वत कौन सा है। पेनाइस या अल्प्स, जूरा या पेरिनीज। इसका जो राइट आंसर होगा हम लोग का ऑप्शन नंबर डी होगा, पेरिनीज इज द करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न जो 9 नंबर प्रश्न है हम लोग का कि निम्न में से कौन सी पर्वत श्रृंखला विश्व में सबसे बड़ी है। ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, प्रीवियस ईयर प्रश्न। निम्न में से कौन सी पर्वत श्रृंखला विश्व में सबसे बड़ी है। हिमालय, एंडीज, काकेशस या आल्प्स। बताइए इसका राइट आंसर। इसका जो हम लोग का राइट आंसर होगा एंडीज होगा, ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट आंसर है। 10वां नंबर जो प्रश्न है हम लोग का टॉप 20 प्रश्न है इस टॉपिक से जो कि आप लोग को मोस्ट इंपॉर्टेंट इंडियन आर्मी के लिए है। स्थल मंडल के कुल क्षेत्र के कितने प्रतिशत भाग पर पठार का विस्तार किया जाता है। आप लोग के पास 4 ऑप्शन दिया गया है, 26%, 30%, 33%, 41%। तो इसका जो राइट आंसर हुआ हम लोग का ऑप्शन नंबर सी होगा, 33%, 33% इज द राइट आंसर फॉर दिस प्रश्न क्वेश्चंस। बताइए इसका राइट आंसर। पठारी क्षेत्रों में विश्व की कितनी प्रतिशत जनसंख्या निवास करती है। 5%, 9%, 16% या 26%। इसका जो राइट आंसर होगा हम लोग का ऑप्शन नंबर बी, 9% इज द करेक्ट आंसर है। 12 नंबर प्रश्न है माय डियर फ्रेंड्स कि पठारी क्षेत्रों में निम्न में से कौन सा खनिज नहीं पाया जाता है। ऑप्शन आप लोग को दिया है कोयला, लौह, खनिज तेल, मैग्नीज। तो माय डियर फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर होगा हम लोग का ऑप्शन नंबर सी होगा जिसका नाम है खनिज तेल इज द करेक्ट आंसर। दोस्तों अगर मेरे चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि दोस्तों आप लोग के लिए कंप्लीट जीके जीएस स्पेशल फॉर
आर्मी ऑल ट्रेड्स के लिए है। और आप लोग का जो इंडियन आर्मी में जीके पूछता है वो 15 क्वेश्चन पूछता है और 15 क्वेश्चन आप लोग को अटेंड करके आना है। इसलिए आप लोग को हर वो टॉपिक्स पढ़ाया जा रहा है जो आप लोग को इंडियन आर्मी के सिलेबस में दिया गया है। हम लोग एक एक सिलेबस में दिए गए टॉपिक को कवर कर रहे हैं, चाहे जीएस हो चाहे जीके हो। जीके जैसे ही कंप्लीट होगा आप लोग को जीएस पढ़ाया जाएगा। मैथ का पीडीएफ अभी बढ़ रहा है, बनने के बाद जैसे ही आप लोग को बन जाएगा आप लोग को एक टाइम बताया जाएगा। उस टाइम पर आप लोग को लगातार एक एक प्रश्न जो इंपॉर्टेंट है प्रीवियस एंड लेटेस्ट इंक्लूड करके आप लोग को मिलता रहेगा। चलिए अगला प्रश्न पढ़ते हैं। अगला प्रश्न जो है हम लोग का 13 नंबर प्रश्न, लोएस पठार स्थित है। आप लोग का ऑप्शन दिए हैं 4 कि मलाय में, थाईलैंड में, चीन में, कोरिया में। इसका जो राइट आंसर होगा हम लोग का चीन में। चीन इज द करेक्ट आंसर है। 14 नंबर जो प्रश्न है हम लोग का कि निम्नलिखित में से किसे विश्व की छत कहा जाता है। विश्व की छत, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, स्पेशल फॉर एसएससी। बताइए इसका राइट आंसर, काराकोरम, क्यूलोन या तिएशांस, पामीर। इसका जो राइट आंसर होगा हम लोग का ऑप्शन नंबर डी होगा, पामीर इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है हम लोग का कि रांची का पट पठार निम्नलिखित में से क्या है। एक पेंदी प्लेन, एक उत्थित पेनी प्लेन या एक रचनात्मक मैदान या पर्वत पादीय पठार। तो इसका जो राइट आंसर होगा हम लोग का ऑप्शन नंबर बी होगा, बी जो है करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है हम लोग का 16 नंबर जो प्रश्न है कि स्थल मंडल के कुल क्षेत्रफल के कितने प्रतिशत भूभाग पर मैदान का विस्तार पाया जाता है। आप लोग को ऑप्शन दिया है 26% और बाकी के 3 ऑप्शन नीचे दिए गए हैं 33%, 41% और 51%। इसका जो राइट आंसर होगा हम लोग का ऑप्शन नंबर सी होगा, 41% इज द करेक्ट आंसर है। जो 17 नंबर प्रश्न है हम लोग का कि विश्व की कल जनसंख्या का कितना प्रतिशत हिस्सा मैदान में निवास करता है। 50%, 65%, 71% या 90%। इसका जो राइट आंसर है हम लोग का ऑप्शन नंबर डी, 90% इज द करेक्ट आंसर है। अब बताइए नेक्स्ट प्रश्न जो है हम लोग का वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि पर्वतों के उन प्राकृतिक अंतरालों को क्या कहा जाता है जो मार्ग बन जाते हैं। शिखर, टीबा, पठार, दर्रा। इसका जो राइट आंसर होगा हम लोग का दर्रा बन जाता है इज द करेक्ट आंसर। जो 19 नंबर जो प्रश्न है हम लोग का, ये कौन सा सबसे ऊंचा पर्वत है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अग्निवीर आर्मी ऑल ट्रेड्स। ये प्रीवियस ईयर प्रश्न है। माउंट एवरेस्ट को कहा जाता है या कंचनजंगा को या लहत्से को या मकालू को। आप लोग बताइए इसका राइट आंसर। इसका राइट आंसर आप लोग को भी पता है क्योंकि बहुत ईजी सवाल है और हर बार इंडियन आर्मी में पूछा गया प्रश्न है। ये माउंट एवरेस्ट है जो कि सबसे बड़ा ऊंचा पर्वत है। चलिए लास्ट प्रश्न और आज का टॉप 20 प्रश्न में लास्ट प्रश्न है हम लोग का कि निम्नलिखित में से किसे श्वेत पर्वत के नाम से भी जाना जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये ऑलरेडी पूछा गया प्रश्न है। इसका जो राइट आंसर होगा धैलागिरी इज द करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी। तो दोस्तों आप लोग का कंप्लीट 20 प्रश्न हम लोग आज इस टॉपिक से जो महत्वपूर्ण है स्पेशल फॉर इंडियन आर्मी के लिए पढ़े। दोस्तों अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं, अगर आपने पहले का प्रीवियस ईयर क्लास मिस कर दिए तो आप लोग इंड स्क्रीन पर जाकर देखिएगा कि एक 30 से भी अधिक क्लास का प्लेलिस्ट मिलेगा। वो इंडियन आर्मी के लिए स्पेशल है जो कि टॉपिक वाइज जो सिलेबस में दिया गया उसको पढ़ाया गया है। तो आप लोग वहाँ जाकर पूरा क्लास को पढ़ सकते हैं या पीडीएफ को सेव कर लीजिएगा और डेली पढ़ सकते हैं। तो चलिए दोस्तों थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो एंड मिलते हैं आप लोग से नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ जो सिलेबस में दिया गया है। जय हिंद, जय भारत।